हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं समांतर श्रेणी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पहले श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, ठीक है, सीक्वेंस क्या है, अनुक्रम क्या है, इन सब बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आप लोग पेपर दोगे और यहाँ तक कि आप लोग उसमें भी पढ़े होंगे, क्लास 10 और क्लास 11 में भी पढ़े होंगे, और कोई भी कंपटीशन देंगे तो इसमें का 2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से फोकस करिएगा। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, तो उसके पहले इसको जानने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस मतलब होता है अनुक्रम। अनुक्रम इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है, हम क्या करें, अगर संख्याओं को उनके बढ़ते हुए क्रम का मतलब 1 3 5 7, देखो एक निश्चित बढ़ते हुए क्रम में रखें, चाहे उनको आगे की ओर रखें या फिर इसको हम पीछे, यानी घटते हुए क्रम 10 8 6 4, या फिर इनको घटते हुए क्रम में रखें। तो चाहे बढ़ते हुए क्रम में रखें चाहे घटते हुए क्रम में रखें, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुक्रम। और जो अनुक्रम होता है इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा क्या होता है, श्रेणी। तो श्रेणी भी यही होता है। श्रेणी में क्या होता है, कोई भी, वो चाहे बच्चों की श्रेणी हो या संख्याओं की श्रेणी हो, ठीक है, या फिर अंग्रेजी के वर्णमाला की श्रेणी हो, तो उनको हम बढ़ते या घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं तो उसको हम श्रेणी बोल देंगे। श्रेणी क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमने रख दिया, हमने यहाँ पे ले लिया 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, अब कहाँ तक है, अप टू एंड सो ऑन इनफिनिटी तक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। और हमें समझना क्या है कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी की बात करेंगे तो श्रेणी क्या होता है, यदि हम अनुक्रम को या फिर श्रेणी को किसी बीजगणितीय चिन्ह जैसे, या तो उनको हम योग एडिशन द्वारा या फिर सब्सट्रैक्शन घटाव के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करें या उनकी सहायता से व्यक्त करते हुए लिखें, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी कहेंगे। जैसे हमने लिख दिया 2 + 4 + 6 + 8, कहाँ तक, 10 पदों तक। तो ये अब क्या बन गया, अब इसी को बोलेंगे श्रेणी। क्या बोलेंगे, श्रेणी। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 4 6, यहाँ पे हमने ले लिया 4 8 12, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। तो ये क्या बन गया, श्रेणी। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे श्रेणी भी 2 तरह की होती है, एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट, यानी एक अनंत तक होता है और एक क्या होता है, निश्चित होता है। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इन्हीं सब के बारे में। तो पहले थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। अब टॉपिक हमारा क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी, यदि किसी श्रेणी यदि किसी श्रेणी के पदों का अंतर समान हो, पदों का अंतर, किसी श्रेणी के पदों का अंतर समान हो, वो चाहे घटते क्रम में लिखा गया हो चाहे बढ़ते क्रम में लिखा गया हो, अगर पदों का अंतर समान हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। जैसे हमने कह दिया 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो देखो यहाँ पे अंतर समान होने का मतलब, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये दो अवयवों के बीच का जो अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी है A1 + A2, इसके अवयव हैं, ये पहला अवयव हो गया, फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब यहाँ तक ये n पदों तक का है। तो अगर यहाँ पे हम सर्वांतर की बात करें तो D क्या होता है, इसको D से लिखते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो उसका अगला वाला पद होता है उसमें से उसके पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो A2 - A1 ये बराबर होगा A4, या फिर कह सकते हैं कि A3 - A2 के, ये बराबर होगा A4 - A3 के। इस तरह से जितने भी पद होते हैं सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो हमने क्या देखा कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, ऐसी श्रेणी जिनके 2 पदों
का समांतर आपस में क्या हो, समान हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। अब यहाँ पे देखो हमने मान लिया कि 3 पद हैं, एक पद है आपका ए, एक पद है बी और एक पद है सी, और यहाँ पे तीनों किसमें हैं, इन एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है कि इनका समांतर समान होना चाहिए। तो अगर समांतर समान है तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए बराबर, तीसरे वाले में दूसरे वाले को घटा देंगे c माइनस बी। तो इसको इधर लाओगे तो b माइनस में है, प्लस हो गया, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस सी। तो b भी कितना हो गया, 2b a प्लस सी। ये गुणे में है तो क्या हो जाएगा, भाग में। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी का प्रतिबंध। समांतर श्रेणी का प्रतिबंध, समांतर श्रेणी का प्रतिबंध, ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ा और आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी के प्रतिबंध से कैसे क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जैसे हमने आपको दे दिया, यहाँ पे 2 है, एक ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 8 है, तो यहाँ पे कौन सा पद आएगा। तो ये आपने क्या पढ़ा कि जो ये वाला पद होता है दोनों के योग के बराबर होता है। तो 8 + 2/2, तो 8 2 कितना हो गया, 10/2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लगाएंगे। थोड़ा से आगे समझ लेते हैं। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी की क्या विशेषताएं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं, ऐसे मान लीजिए कि कोई एक सीरीज है, इसमें 2 4 6 8, ये सीरीज है, ये समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पे आप देखोगे इनके जो पदों का अंतर है, पदों का अंतर सब में क्या है, समान है। पदों का अंतर क्या है, समान। 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा। अब यहाँ पे देखो अगर किसी संख्या से गुणा कर दें, संख्या से गुणा कर दें, अगर यहाँ पे गुणा कर दीजिए, मान लीजिए 2 से हमने गुणा कर दिया, जब 2 से गुणा करोगे प्रत्येक में होगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तभी देखोगे इनका जो सर्वांतर होगा वो क्या होता है, समान होता है। अगर यहाँ पे किसी संख्या से हम भाग कर दें, यहाँ पे भाग हमने कितने से कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो 2 एक कम कितना, भाग दोगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। देखो सभी का सर्वांतर क्या है, समान। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसी चीज़ को हम जोड़ दें। अब जोड़ते हैं तो मैंने मान लेते हैं कि 3 को जोड़ दिया, तो 3 यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 4 3 7, 6 3 9 और 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11। तो आप देख रहे हो कि इनकी सर्वांतर कितने का आ रहा है, 2 का। सब में सर्वांतर 2 का, और इन सब में कितने का है, 1 1। ठीक है, और हमने क्या किया कि इसमें घटा दीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर हमने 1 को घटा दिया, अब 1 को घटाओगे, इसमें घटाओगे 1 हो जाएगा, इसमें घटाओगे 3 हो जाएगा, इसमें 5, इसमें 7। तो देख रहे हो कितने का अंतर आ रहा है, सब में 2। तो आपने क्या देखा कि चाहे किसी भी एक संख्या से प्रत्येक अवयव में गुणा किया जाए, भाग किया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो उस श्रेणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। नहीं, वह किसमें होगा, समांतर श्रेणी में ही होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखो ये तो बेसिक था, अब हम इस पे सवालों को करते हैं, सवाल को सीखते हैं। सवाल, अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है कि किसी समांतर श्रेणी का अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दिया गया हो, प्रथम पद ए हो, पदों की संख्या n हो, सर्वांतर क्या हो, d हो, तो उसमें पूछता है कि nवां पद क्या हो। नवा पद का मतलब समझो, जैसे मैंने कह दिया 2 + 4 + 6 + 8, और यहाँ तक मान लेते हैं। इसका हमने कहा कि बताओ 20वां पद कौन सा होगा, 20वां पद। तो अगर इसका हमने निकालना है 20वां पद, तो बताओ इसको 20 बार लिखोगे तो है ही नहीं, तो हम क्या करना पड़ेगा, कुछ एक तरीका सेट करना पड़ेगा जिससे ये मिल जाए आसानी से। तो आपने क्या देखा कि ये जो पहला होता है इसको प्रथम पद बोलते हैं। सर्वांतर क्या है, इसके बीच का डिफरेंस। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, Tn बराबर होता है, Tn मतलब nवां पद, टर्म ऑफ n,
यहाँ पर क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर एनवा पर निकालना है तो हम क्या कर लें, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। अब देखो जैसे 20वां पर इसमें निकालना है, तो अगर इसका 20वां पर निकालना है देखो कैसे यूज करेंगे। टी एन बराबर, तो एन के स्थान कितना रखना पड़ेगा, 20 रखना पड़ेगा। ए के स्थान पे 2 है, एन के स्थान पे 20 माइनस 1 फार्मूले का, और डी क्या है डिफरेंस, 2 अवयवों का, तो 4 में से 2 गया कितना आ जाएगा 2, वैल्यू को पुट कर दो, 2 प्लस 19 और गुणे कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 19 गुना कितना हो गया 38, और 38 2 कितना हो गया 40। इस तरह से निकाल लेंगे। अगर हम चाहें तो बिना फार्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं। अब देखो तरीके से, जैसे मैंने कहा इसका 20वां पद क्या है, तो यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए, तो 20 गुना कितना हो जाएगा 40, तो वो सेम आ रहा है, तो ऐसे इसका निकाल सकते हैं। अब तो ये बन गया, ठीक है। अब इसी में सवाल को थोड़ा सा बदल सकता है। अब सवाल को बदलेगा कैसे समझो। अभी तो मैंने कहा इसमें एनवा पर निकालना है आपको, अब की बार आपको एनवा पर दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 3 प्लस ये 3 है, 6 है, 9 है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 343। तो यहाँ पे लिख दिया 343। ये कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, कहने का मतलब ये है कौन सा पद, मतलब नंबर पूछा है किस नंबर पे आएगा। तो देखो इसका प्रथम पद कितना हो गया 3, सर्वांतर क्या हो जाएगा 6 में से 3 गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 3 बराबर 3। अब देखो लास्ट टर्म कितना दिया है 343, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला जाएगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 343 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू कितना 3। अब सॉल्व कर लो, 343 इज इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3, ये कट जाएगा, तो 343 इज इक्वल टू कितना होगा 3 है, 3 कट कर दो, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, हाँ 13 हो गया, 3 चौक 12। तो आपने देखा कि इसमें कितना आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इसमें दशमलव में आ रहा है, तो जो n का मान होता है, n का मान, क्योंकि ये संख्या है, संख्या कभी भी क्या होती है दशमलव में नहीं है। संख्या का मतलब ये है कि जैसे किसी चीज़ को गिनना है, तो जैसे मैंने कहा ये बोर्ड है, अब इसको काट दिया जाए तो 2 बोर्ड हो जाएंगे ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है, ठीक है, कि जो बोर्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि जो बोर्ड है वही बोर्ड को हमने आधा कर दिया, ठीक है, तो उसको नहीं कहेंगे कि आधी गिनती है, ठीक है। ये प्रक्रिया है। यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे और आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना आप लोग समझ लिए हैं। प्रथम पद ए पदों की संख्या, इसको मिटा दिया भाई, संख्या n तथा, अब देखो इसमें योग के लिए देता है, योग के लिए, तो योग के लिए जैसे दे दिया जाए, बहुत सारे पद हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये मान लेते हैं यहाँ पे 100 पद हैं, तो हमने कहा कि 100 पदों का योग क्या होगा, तो भाई इस तरह इसको जोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। इसको जोड़ने के लिए फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2, और यहाँ पे क्या होता है a प्लस n। l का मतलब लास्ट टर्म, जहाँ वहाँ पे हम लोग क्या लिखा था tn, चाहे tn लिख लो चाहे n लिख लो, तो n बाई क्या हो जाएगा 2, a प्लस tn बराबर क्या पड़े हो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और प्लस में क्या हो गया n माइनस वन इंटू डी। ये तो जब ये समांतर श्रेणी में होगा तब, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी सवाल में ऐसे देता है जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अब इसी को n पदों तक जोड़ना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे मैंने कहा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप क्या करिए लास्ट टर्म 100 है यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि ये सब क्रम से है, ये हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे इसमें स्क्वायर दिया हो, स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर दिया हो और ये स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे होता है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1, और बटे में क्या होता है 6 होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्यूब में दिया गया हो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाए n का क्यूब, तो फार्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और इसी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी इसी फार्मूले का क्या बन जाता है होल स्क्वायर। तो
हमने क्या देखा कि ये फार्मूला और ये सब किसके लिए प्रयोग करेंगे, योग के लिए। तो अब जैसे इस सवाल को सॉल्व करना है तो हम क्या करें, ये प्रथम पद है तो ए के स्थान पे 2 रख दें, यानी क्या है पदों की संख्या, तो 100 पद है तो एन के स्थान पे 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 रख देंगे। डी क्या है, पदों का सर्वांतर, तो रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मानना है आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो आज तक हम यही बात करते हैं, अगले टॉपिक पे हम इसके बारे में और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी क्या है, गुरुत्तर श्रेणी क्या है, हरात्मक श्रेणी क्या है, ठीक है। तो आज तक यही है, आप लोग को समझ में आया होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।